नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा और चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे 12 से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं 12 से, जहां पर नर्सिंग कॉलेज में जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये बड़ी खबर आपके सामने 12 से, जहां राजकीय नर्सिंग कॉलेज में बवाल नहीं थम रहा है। बीते करीब 6 दिनों से लगातार जो स्टूडेंट्स हैं प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। हाथों में इनकी तख्तियां आपको नजर आ रही होंगी और मांग यही कि प्रिंसिपल को हटाया जाए। और इसी मामले पर कोई सुनवाई ना होने के चलते बड़ी संख्या में छात्राएं और छात्र मिनी सचिवालय पहुंचे हुए हैं। कलेक्ट्रेट हॉल में जोरदार धरना दिया है और आरोप लगा रहे हैं कि कॉलेज प्रिंसिपल के पति जबरन कॉलेज में घुस रहे हैं, छात्रों को परेशान करते हैं और गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के पति पर कई और आरोप भी लगाए हैं और जिला कलेक्टर से सख्त एक्शन लेने की मांग की है। 12 जिला मुख्यालय के नर्सिंग कॉलेज में चल रही अनियमितताओं को लेकर एवं जो वहां की प्राचार्य है उसके द्वारा जो यहाँ के छात्र और छात्रा हैं उनको प्रताड़ित करने के मामलों को लेकर विगत 2 अप्रैल से छात्र और छात्राओं का ज्ञापन देने का लगातार जो दौर जारी है। हालांकि जो प्रशासन है और जो नर्सिंग स्टाफ वहां का है और जो प्राचार्य है उनके द्वारा लगातार विगत 2 सालों से इन छात्र छात्राओं को परेशान किया जा रहा है। आखिरकार ये लोग थक हार कर 12 जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और आज अपना धरना दे रहे हैं। अब इनकी क्या मांगे हैं इन लोगों से जानते हैं कि इनको जो प्राचार्य है वो किस तरह से प्रताड़ित करते हैं और क्या क्या इनकी मांगे हैं। जी, तो हमारी पहली मांग तो यही है कि ना हमारी प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि वो हमें मेंटली बहुत टॉर्चर करती हैं। ठीक है, उनके हस्बैंड भी इसमें, उनका कोई रोल है ही नहीं पूरी कॉलेज में, कहीं उनकी पोस्ट नहीं है, फिर भी वो वहाँ बैठते हैं और हमें टॉर्चर करते हैं। पे हम सब रेंट से रहते हैं और सर उनका जो प्रिंसिपल मैम का जो हस्बैंड है वो हमसे गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून ऐसे सब विश करने की बोलता है। अगर हम विश ना करें तो हम हमें कम नंबर या फिर एग्जाम्स में फेल करने की धमकी दी जाती है। उसके बाद सर हमारे टेलर वगैरह भी, बुक्स परचेसिंग, हर चीज़ प्रिंसिपल मैम ने फिक्स कर रखी है कि इसी टेलर से बुक्स लो, मतलब इसी टेलर से ड्रेस सिलवाओगे और इसी बुक शॉप से बुक्स लोगे, और हमें मेंटली बहुत ज़्यादा हैरेस कर रखा है सर। मतलब जैसे ऐसा होता है कि अगर हम उनकी चाहे कोई बात हो, चाहे सही हो गलत हो, हमें वो बात माननी पड़ती है। अगर उनकी बात नहीं मानो तो बस वही चीज़ कि तुम्हारे नंबर नहीं भेजूंगी, तुम्हें फेल कर दूंगी। उन्होंने बस एक पब्लिकेशन और एक टेलर फिक्स कर रखा है। अगर उनसे हम ड्रेस नहीं सिलवाते, उनसे हम बुक्स नहीं खरीदते, क्लिनिक डायरी नहीं लेते, तो वापस वही चीज़, तुम्हारे इनको चेक नहीं करूंगी मैं, तुम्हें फेल कर दूंगी मैं, बस यही चीज़। अवैध वसूली जैसे प्रैक्टिकल के नाम पर हमें सिर्फ एक एग्जामिनर आया था, उनसे 60 बच्चे थे क्लास में, उन 60 से 50 रुपए की वसूली करी गई है। ये फीस के नाम पे कोई अलग से पैसा लिया जाता है? फीस के लिए 50,000 रुपये फीस जमा होती है, पर कम से कम आधे से ज़्यादा बच्चों की फीस 51,000 ले ली गई और 1,000 अभी 7 महीने से वापस नहीं किए गए। और जैसे अभी पब्लिशर वगैरह भी सब फिक्स है, इनका टेलर क्लासेस प्रॉपर नहीं लग रही, 1 महीने से ड्यूटी लग रही है अभी। इनके जो प्राचार्य है क्या नाम है इनका? मिसिस संतोष मानी। तो इनके हस्बैंड का क्या रोल है इस कॉलेज के अंदर? वो क्या है? रोज तो ये कॉलेज परिसर में आते हैं, उनकी गाड़ी की पार्किंग 3-3 महीने तक कॉलेज में ही रहती। हमने ये सब किया तो इसके खिलाफ हमारे 16 मिस कॉल आ रहे हैं उनके कि तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। थ्रेट कॉल कॉलेज में कुछ किसी भी पद पे नहीं है। आकर प्रिंसिपल की चेयर का फोटो हमारे पास है, पीएमओ की चेयर तक बैठ गई है। और इनका मतलब इन्होंने पूरे प्रशासन की तरफ से दबाव बना रखा है, तो प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज पे। हमें डायरेक्ट बच्चों के रोज एक पर्सनली कॉल जा रहा है। आधे ज्यादा बच्चे डरे हुए हैं और उन्हें बोला गया कि तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा मैं, अगर मैं यहाँ रह गई ना तो तुम्हारा जीना आराम कर दूंगी, तुम्हारा करियर खराब कर दूंगी। सीधी धमकी हमें मिली। ये थे राजकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्र और छात्राएं जिन्होंने अपनी समस्याएं रखी है। ये प्रदर्शन एबीवीपी के बैनर तले किए जा रहा है। एबीवीपी ने पहले भी ज्ञापन दिया था सीएमएचओ साहब को 3 अप्रैल को, लेकिन सीएमएचओ साहब ने अभी तक उसकी निष्पक्षता से जांच नहीं की और रिपोर्ट कलेक्टर तक नहीं पहुंचाए। उसके संदर्भ में समस्त विद्यार्थियों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कलेक्टर के अंदर मौजूद है। कलेक्टर साहब से अभी हमारा जो 5 जने गए थे हम, उन तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि मेरा आश्वासन देने का काम नहीं, मैं तो एक्शन लूंगा और जो गलत होगा उस पर कठोर कार्यवाही होगी।